गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजा राम मोहन राय मध्य युग के महान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचारक थे। प्रथम वीडियो लेक्चर के बाद में इनके राजनीतिक और धार्मिक विचारों का अपन ने अध्ययन किया था। अब इस वीडियो लेक्चर में राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार, शिक्षा संबंधी विचार और उनका योगदान जो है वो क्या रहा, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। राजा राम मोहन राय प्रमुख भारतीय राजनीतिक समाज सुधारक थे और इन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में सक्रिय कार्य इन्होंने किया। राजा राम मोहन राय का जब युग था उस समय इन्होंने भारतीय जीवन में अनेक कुरीतियां देखी। समाज में उन्होंने देखा कि समाज में रूढ़िवादिता, परंपरावादिता, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था। सामाजिक जीवन में जड़ता, हीनता, विशृंखलता, कूपमंडता बहुत ज़्यादा व्याप्त थी। सामाजिक जीवन के इस अंधकार को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने विवेक व प्रकाश की ज्योति फैलाई। महिलाओं के प्रति प्रमुख रूप से जो है अनेक बुराइयां और परंपराएं उस समय विद्यमान थीं। महिला जाति को हीन भाव से देखा जाता था और पाश्चात्य देशों से संपर्क स्थापित करना भी अनुचित समझा जाता था। तो राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार और भारत के सामाजिक जीवन में उनका योगदान किस प्रकार से रहा, इस बात का हम अध्ययन करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने समाज में विद्यमान परंपरावादिता का घोर विरोध किया। सबसे प्रमुख बात यही थी कि उन्होंने परंपरावादिता का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक जीवन के अंतर्गत किसी भी स्थिति को इस कारण से उचित नहीं मानना चाहिए कि वो लंबे समय से चली आ रही है और ना ही इस कारण से श्रेष्ठ समझा जाना चाहिए कि पश्चिम में ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, ना अतीत से, कहीं से भी किसी भी चीज का अंधानुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। हमें हर परिस्थिति में विवेक संगत मार्ग को अपनाना है। दूसरा, इन्होंने सती प्रथा का घोर विरोध किया। देखिए, राजा राम मोहन राय के समय देश में सती प्रथा पुरजोर तरीके से प्रचलित थी, है ना। सती प्रथा के विरोध में इन्होंने अभियान चलाया। 1811 में जब राजा राम मोहन राय के बड़े भाई की जब मृत्यु हुई थी तो उनकी भाभी को उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उनके साथ सती कर दिया गया था। तो वो जो उन्होंने अमानवीय दृश्य इन्होंने देखा, उसी समय से इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने की शपथ ले ली। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सती प्रथा शास्त्र सम्मत प्रथा नहीं है, ये विकृत कुसंस्कार है। तो हिंदू धर्म में गंभीर ज्ञान के आधार पर यह प्रमाणित किया राजा राम मोहन राय ने कि सती प्रथा धर्म संगत नहीं है। उन्होंने ये भी दिखाया कि स्वार्थी जन किसी धार्मिक प्रेरणा से नहीं बल्कि विधवाओं के भरण पोषण के खर्च से छुटकारा पाने के लिए इस प्रथा को जारी रखना चाहते थे। 1818 में उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए एक अपना आंदोलन प्रारंभ किया और 1829 में उन्होंने इस पर एक पुस्तक भी लिखी और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के सतत प्रयासों के माध्यम से जो है सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। श्रीमती फ्रांसिस के मार्टिन ने लिखा है कि महान हिंदू दार्शनिक राजा राम मोहन राय की विशेष सहायता के बिना शायद कभी भी अंग्रेजी सरकार कानूनन सती प्रथा को रद्द नहीं कर पाती। अगली जो बात है सामाजिक जीवन में कि इन्होंने नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार, नारी शिक्षा और नारी उद्धार, इन चारों विषयों के ऊपर इन्होंने अपनी अलग से अलग ज्योत जलाई। सामाजिक जीवन में उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। उनका जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक वेदना और पराधीनता में जकड़ा हुआ था। राजा राम मोहन राय ये समझ गए थे कि आप महिला वर्ग को समाज की स्थिति इनकी स्थिति में सुधार किए बिना आप समाज में कोई सुधार नहीं कर सकते। जब समाज का आधा हिस्सा दीनहीन स्थिति में रहे तो ऐसे समाज की आप कोई विकास
नहीं कर सकते। तो उन्होंने महिलाओं की दीनहीन स्थिति को सुधार कर उन्हें स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाने का निश्चय किया। उन्होंने इतिहास से उदाहरण देकर के ये सिद्ध किया कि स्त्री और पुरुष में कोई भी कमज़ोर नहीं है। और दोनों के चरित्र का आप तुलनात्मक मूल्यांकन करें तो पता चलेगा कि महिलाएं स्त्रियों से अधिक ईमानदार और अधिक चरित्रवान हैं। तो इस आधार पर राजा मोहन राय नारी स्वतंत्रता की न्याय संगतता का प्रतिपादन करते हैं। उस समय महिलाओं को पति की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इस अन्यायपूर्ण स्थिति की उन्होंने कटु आलोचना की। उन्होंने जो है बहुपत्नी प्रथा के विरुद्ध भी उन्होंने आवाज़ उठाई कि कोई भी पुरुष एक पत्नी के जीवन काल में दूसरे विवाह नहीं कर सकता। बाल विवाह जिनका अगर हो गया है और वो बाल विधवा है तो विधवा विवाह के लिए भी उन्होंने पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो उन्होंने लिखा है कि कट्टर हिंदुओं को चाहिए कि वे शैव विवाहों को वही मान्यता दें जो वैदिक विवाहों को प्राप्त है। तो अगर उनकी सलाह मानी जाती तो विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, यौवनारंभ के उपरांत विवाह आदि हिंदू समाज में मान्य होते हैं। राजा राम मोहन राय ने महिलाओं की शिक्षा के ऊपर विशेष बल दिया और इन्होंने कहा कि यह समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नारी जाति के प्रति सम्मान उनके स्वभाव का एक अनिवार्य अंग था। सामाजिक जीवन में महिलाओं को पुरुषों के समान स्तर प्रदान करने के वो पक्षपाती थे। सती प्रथा के विरुद्ध उनके द्वारा चलाया गया आंदोलन भारी सम्मान का प्रतीक है। आधुनिक भारत के वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं की पराधीनता के विरुद्ध विद्रोह और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया और इस दिशा में उन्होंने सक्रिय प्रयास भी किया और इसी कारण से वो आज भी अपने इन्हीं कार्यों के नाम पर जाने जाते हैं। इन्होंने जाति प्रथा और जातिगत संकीर्णताओं का घोर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जाति का आधार जन्म नहीं कर्म होना चाहिए और किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर श्रेष्ठ या निम्न नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि उसकी उपलब्धियों, गुणों और मान्यताओं के आधार पर ही उससे श्रेष्ठ समझा जा सकता है। तो ये तो थे इनके सामाजिक विचार, खासतौर से महिलाओं और महिलाओं से रिलेटेड। तो ये आज तक भी अद्वितीय हैं और इनकी जो का क्रिया है और जो इन्होंने काम इस क्षेत्र में किया है उनसे भारतीय समाज कभी भी उऋण नहीं हो सकता है। राजा राम मोहन राय के शिक्षा संबंधी जहाँ तक हम विचारों की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय स्वयं 6 भाषाओं के विद्वान थे। उनको बंगला, फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। वो खुद शिक्षाविद थे। शिक्षा के प्रचार प्रसार में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षण पद्धति का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब शिक्षा के विस्तार के लिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम किया तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि जो है भारतीयों को सदा अज्ञान में रखना हो तो संस्कृत प्रणाली अच्छी है, पर जब सरकार जनता की प्रगति चाहती है तो आधुनिक व उदार शिक्षा प्रणाली जिसमें गणित, प्राकृतिक दर्शन, केमिस्ट्री, इन सभी उपयोगी विषयों की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। राजा राम मोहन राय के शिक्षा संबंधी विचार व्यवहारिक और रचनात्मक थे। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा जो है वो निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा जो है वो निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए और ये नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे कि महिलाओं को भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में बराबर से उनको भाग लेना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। उन्होंने उपनिषद के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की। बंगला, हिंदी भाषी में भी साहित्य की रचना की। तो राजा राम मोहन राय चाहते थे, लेकिन उन्होंने हालांकि इस दिशा में कोई वो संस्था की स्थापना नहीं कर पाए और एक तरीके से उन्होंने पश्चिमी शिक्षा पद्धति का समर्थन किया, लेकिन फिर भी वो भारतीय संस्कृति और गौरव जो अध्ययन हमारे ग्रंथ हैं
उनके अध्ययन के प्रति भी पूर्ण सजग थे, है ना। इसके बाद में राजा राम मोहन राय जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब चीज़ों के अध्ययन करने के बाद में हम ये इस बात का अध्ययन करेंगे कि राजा राम मोहन राय का भारतीय समाज को क्या तो योगदान रहा, क्या देन रही और क्या उनका मूल्यांकन रहा। तो हम उनका मूल्यांकन किस आधार पर कर पाते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय एक अद्वितीय व्यक्ति थे, अद्भुत व्यक्ति थे। उनकी दूरदर्शिता, उनकी कल्पनाशीलता महान थी। वो ऐसे मानव थे जिन्होंने अपने आप को समाज और समाज के लिए समर्पित कर दिया। उनके मन में मनुष्य और ईश्वर दोनों के लिए अगाध प्रेम था। वो निर्भीक और सच्चे ईमानदार थे। दूसरे सभी लोगों के सम्मुख अपने विश्वासों को प्रकट करने का उनमें अदम्य साहस था। विभिन्न धर्मों के प्रकांड पंडित थे और उन्होंने ज्ञान के आधार पर राष्ट्र के धार्मिक और सामाजिक जीवन के विकास के मार्ग पर चलने का उन्होंने निश्चय किया। तो उनका योगदान जो है वो इस प्रकार से है। सबसे पहला, बुद्धिवादी दृष्टिकोण। बुद्धिवादी दृष्टिकोण का मतलब है कि उस समय भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी जीवन और पाश्चात्य जीवन दोनों के प्रति उन्होंने विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कहा कि अपने आप को जीवंत रखने के लिए किसी भी परंपरा पे जाने के बजाय आप अपने दिमाग से सोचें और बुद्धि जो कहती है वही काम करें। आप किसी का भी अंधानुकरण नहीं करें, क्योंकि अगर आप अंधविश्वास करते हैं, अंधविश्वास, अविवेक, अकर्मण्यता और भाग्यवादिता का इन्होंने विरोध किया। कि तो उनका जो बुद्धिवाद का दृष्टिकोण है, उन्होंने कहा कि आप अपने विवेक से इस्तेमाल करें। ये पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता थे। भारतीय समाज की स्थिति उस समय बहुत खराब थी। सामाजिक और धार्मिक जीवन में बहुत मतलब क्या बोलें, कमियां थीं, बुराइयां थीं। और वे ऐसे व्यक्ति थे उस समय चारों ओर कि जो अंधविश्वासों, रूढ़ियों, धार्मिक संकीर्णताओं में डूबे हुए थे। तो ऐसे बीमार समाज के लिए जो राजा राम मोहन राय ने जो है अपना एक सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया और लोगों के आत्म स्वाभिमान को ऊपर उठाने का इन्होंने प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम और भारत किसी का भी अंधानुकरण ना करें और अपने आप को आप श्रेष्ठ इन्होंने माने कि भारतीय पद्धति निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। कब तक? जब तक श्रेष्ठ नहीं होगी जब तक आप अपने अंदर विद्यमान कुरीतियों को अगर आप दूर नहीं करते। कुरीतियों को अगर आप दूर करते हैं तो आप सबसे श्रेष्ठ हैं। और यह पुनर्जागरण का संदेश था। उन्होंने ये कहा कि भारत पुनर्जागरण के प्रथम प्रवक्ता उनको माना गया। शक्तिशाली धर्म और धर्म सुधारक थे वो। उन्होंने धर्म योद्धा के रूप में काम किया। धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, सती प्रथा, विविध धार्मिक आडंबरों का तीव्र विरोध किया। धर्म सुधार के क्षेत्र में मार्टिन लूथर ने जो काम किया है, भारत में वही काम राजा राम मोहन राय ने किया है। सामाजिक क्षेत्र में बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह निषेध, भ्रूण हत्या, छुआछूत, जाति संकीर्णता, समुद्र यात्रा निषेध आदि स्थितियों का तीव्र विरोध किया। महिला शिक्षा के ऊपर उन्होंने बहुत अधिक बल दिया और उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि पत्नी को पति की संपत्ति में पुत्र के बराबर और पुत्री को पिता की संपत्ति में 1/4 भाग मिलना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में कानून निर्माण भी करवाए। धर्म और समाज के ऐसे सुधारक थे जिन्होंने आलोचना को सहन करने और स्वयं के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का साहस था। समुद्री यात्रा की स्थिति को उन्होंने अपनाया। समाज सुधार के क्षेत्र में उन्होंने एक क्रांति का जो है वो सूत्रपात किया। बौद्धिक चेतना उन्होंने उत्पन्न की। रीति रिवाजों वाले प्रकांड पंडितों का उन्होंने घोर विरोध किया। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का उन्होंने समर्थन किया और इन सब के लिए उन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की, है ना। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनका
भरपूर योगदान रहा है। हालांकि इनको आप स्वराज्य का पैगंबर ना कह सकें, लेकिन इन्होंने देश के लिए स्वराज्य, इन्होंने राष्ट्रवाद, इन्होंने अपने व्यक्ति के प्रति गौरव की भावना जगाने, व्यक्ति के प्रति आत्मविश्वास की भावना जगाने, मन में उदारता की भावना जगाने, देश प्रेम और अतीत के प्रति गौरव की भावना को जगाने का इन्होंने काम किया। इन्होंने संकीर्ण भेदभाव का विरोध करके राष्ट्रीय एकता की मूलभूत भावना को जन्म देने का काम किया, जो आगे चलकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आधार बन सकी। राष्ट्रीय जागृति के उदय में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार आंदोलनों में ब्रह्म समाज जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो ये स्थितियां राष्ट्रवाद के उदय की ओर ले जाती हैं। मानवता और अंतर्राष्ट्रवाद का भी इन्होंने समर्थन किया है। ये विश्व नागरिकता और विश्व बंधुत्व का समर्थन करते हैं, मानवता के कल्याण का समर्थन करते हैं और सभी धर्मों के श्रेष्ठतम अंशों में सामंजस्य स्थापित करके एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जो दया, सहानुभूति, सहयोग, बंधुत्व जैसे महत्वपूर्ण तत्वों से सुसज्जित हो। तो जो ये राजा राम मोहन राय थे, मानव जाति को विभिन्न परिवार, राष्ट्रों और जातियों की एक शाखाएं मानते थे। इन्होंने एक ऐसे संगठन की स्थापना की कल्पना की जिसमें आप मतभेदों से ऊपर उठ करके काम करें। तो राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक, एक धर्म सुधारक, राजनीतिक विचारक और शिक्षाविद के रूप में उन्होंने देश की लगभग सभी समस्याओं के संबंध में सभी प्रमुख पक्षों का स्पर्श किया है और उनका निदान भी प्रस्तुत किया है। एनी बेसेंट, प्रमुख विचारक जो हैं, वो लिखती हैं कि राजा राम मोहन राय में एक अद्भुत शक्ति, लगन और दृढ़ता थी। उन्होंने साहसपूर्वक हिंदू कट्टरपंथी सीमा तोड़ने का प्रयत्न किया और स्वतंत्रता का बीज बोया, जिसने पुष्पित, पल्लवित और फलवान होकर राष्ट्र के नवजीवन को नई प्रेरणा से अनुप्राणित किया। तो राजा राम मोहन राय का जो विचार है आज भी हमारे जीवन में सार्थक और प्रासंगिक हैं और उन्होंने उस समय जब ये अपने विचार व्यक्त किए और इस दिशा में काम किया जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तो सोई हुई आत्मा को जगा करके वर्तमान के साथ चलने का जो सहारा राजा राम मोहन राय ने दिया, उनकी इस अप्रतिम और अमूल्य और मूल्यवान देन से इनकार नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि राजा राम मोहन राय एक प्रमुख महान समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं और आगे भी जाने जाते रहेंगे। धन्यवाद।